जय माँ भद्रकाली चौकी वैष्णो दरबार जालंधर भगत ममता की तरफ से सभी बच्चों को जय माता की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने देवी देवता को भोग कैसे देना है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ के लिए है, जो बच्चे नहीं जानते हैं कि हमें भोग कैसे देना है, वो इस वीडियो को देखकर ये जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको वहम में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे स्टार्टिंग में हैं, अभी सिर्फ उन्होंने पाठ पूजा करनी, भक्ति करनी शुरू ही करी है, तो उनको जो भोग है अपने देवी देवता के हिसाब से सीधा ही आप लगा सकते हो, डायरेक्ट भोग दे सकते हो उनको। जैसे कि उनको भोग लगा के उनके सामने आप रख दो और साथ में जल ज़रूर रखो। और दूसरा जो भोग है वो कैसे देते हैं, जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो आपको भोग कैसे देना है। तो जो दूसरा विधि विधान है भोग देने का वो है अंग्यारी। अंग्यारी कैसे दी जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अंग्यारी के लिए आपको एक उपला ले लेना है, जिसको गोबर का कंडा भी बोला जाता है। वो आपको अच्छी तरह से गैस के ऊपर रख कर भी उसको अच्छे तरीके से जलाकर आपको एक तरह से पूरा लाल कर लेना है। किसी मिट्टी के पात्र में, जैसे बॉल आते हैं मिट्टी के छोटे छोटे, उसमें उस कंडे को रख कर आपको ऊपर से घी डालना है। बहुत सारे बच्चों के तो ऐसे ही घी डालने से भी अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है। अगर नहीं हो रही हो तो आप कपूर को पहले जलाकर फिर उसके ऊपर रख के जला सकते हैं। डायरेक्ट माचिस की तीली से कभी भी आपको अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना है। तो उसके ऊपर आप अपने जिस भी इष्ट देव को मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, उसके हिसाब से आपको कंडे के ऊपर उनका नाम लेकर के भोग देना है। और उसमें भोग कैसे देना है ये भी जानकारी होनी चाहिए। पहले आपको अपने पितृ देवों के नाम का जो भोग देना होता है, सबसे पहले आपको अग्निदेव की 5 आहुतियाँ देनी होती हैं घी की। फिर जो भोग है पहला, जैसे आप बताशे का भोग लगा रहे हो, लौंग का भोग लगा रहे हो, इलायची का भोग लगा रहे हो, पेड़ों का भोग लगा रहे हो, जो भी आप भोग लगा रहे हो, पहले आपको पितृदेव के नाम का भोग देना है। फिर आपको दूसरा भोग अपने कुल देवी देवता के नाम का देना है। उसके बाद आपको अपने नगर देवता का भोग देना है। फिर आगे आप जिस जिस देवी देवता का भोग देना चाहते हो वो दे सकते हो, लेकिन ये भोग पहले देने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के नाम का भी भोग ज़रूर दें, ये याद रखें। और अब बात आती है जो भगत बन चुके हैं। भगत बनने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से उनके ऊपर सवारी आ रही है। वो चाहें तो हवन में भी भोग दे सकते हैं। अगर आपको आगे चल के शक्तियाँ और ज़्यादा हासिल करनी हैं और ज़्यादा बढ़ानी हैं, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से चाहिए, और जिस भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो उसका भोग देने जा रहे हो, तो आपको जो है हवन में भी आप भोग दे सकते हो। इन बातों का खास ध्यान रखें। और कुछ भी आपको इसमें भी अगर समझ नहीं आया है, आप जानकारी लेने के लिए या तो लाइव से जुड़ सकते हैं या तो फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, भोग इस प्रकार से दिए जाते हैं। और अब बात आती है कि भोग हमें देना क्या है। ये आपके इष्ट देव जिसको भी आप मानते हो, बहुत सारे बच्चे जो हैं बालाजी को मानते हैं, बहुत सारे बच्चे काल भैरव की सेवा करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे महाकाल, हमारे भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है माँ की पूजा करते हैं। लौंग
बतासे का भोग जो है वो ऐसा भोग है कि आप किसी भी शक्ति को दे सकते हो। अगर पर्सनल भोग की बात करी जाए तो माँ के लिए जैसे आप बर्फी का भोग लगा सकते हो, पेड़े का भोग लगा सकते हो, मीठे पान का भोग लगा सकते हो, लौंग इलायची का भोग लगा सकते हो। जायफल का माँ को अग्नि में अगर आप दे रहे हो तो जायफल का भोग भी दे सकते हो। ये उन बच्चों के लिए जायफल का भोग देना जो भगत हैं। नॉर्मल बच्चों को ये भोग अभी नहीं देना है। तो ये जो जानकारी थी, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखकर ही सीख सकते हैं। और कमेंट में जो चीज़ आप जानना चाहते हो वो ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसके ऊपर आपकी जो उलझन है, जो आपको ज्ञात नहीं है, उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर सकूं, ताकि सभी बच्चों को जानकारी हो जाए। और बाकी रहा उग्र शक्तियों का भोग, तो जिनके साथ उग्र शक्तियाँ चल रही हैं वो अपने अपने गुरु के सानिध्य में ही जो ये भोग दें, जो उनके गुरु उनको बताते हैं। क्योंकि शक्तियों के जो भोग होते हैं वो घर में नहीं दिए जाते। तामसिक शक्तियों के भोग हमें उनके स्थान पर या चौराहे पर या शमशान में या तो किसी मैदान में दिए जाते हैं। और इसके लिए आपको अपने गुरु की अनुमति लेनी ज़रूरी होगी। गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तामसिक शक्तियों को चलाने के लिए आप कोई गलती ना करें। सो माँ भगवती की कृपा रही तो आप इसी वीडियो से बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो। जय माता दी।